कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल, तमाम गेट पासेस मंसूख कर दिए गए। जंग द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म होने पर कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस भी रोक दी गई है। गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों की जंग बंदी पर अमल जारी। गुज़श्ता शाम से शुरू होने वाली जंग बंदी जुम्मे की शाम तक जारी रहने का इम्कान। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितना खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों में 250 से ज्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। वजारत खारिजा के मुताबिक दो तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे की जंग बंदी हुई है। नहीं समझते कि सीज़फायर ज्यादा देर निकाल पाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंतबाह। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इन्होंने ना जाने किस कबाड़िए से टैंक ले लिया और अब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा टैंक हमारे पास है ही नहीं। अगर इन्होंने जंग को बढ़ाया तो अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ने कहा है कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। तालिबान के फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। अफगान तालिबान की नीयत ही नहीं कि यहाँ अमन हो। सदर ट्रंप ने जंगें बंद करवाई हैं। अगर वो यहाँ भी जंग बंद करवाना चाहते हैं तो खुशामदी। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी इमला की तबाही में मुलव्वस रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमा चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में फैसला। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा और जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दी जाएंगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी फैसला। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाया और गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसिल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना होगा। जुर्म नाकाबिल ज़मानत तस्वुर होगा। नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से 1 महीने में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने और कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर करवाने का अल्टीमेटम भी जारी। हुकूमत की वफाकी हुकूमत से असलहा फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की भी सिफारिश। मोदी हुकूमत पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चाहते हैं कि हमास गैर मुसल्लह हो। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। Save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India a nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. He has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you. अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जंगे रुकवाने से मुतालिक बयान का हवाला। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहरा दिया। बोले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुझसे मिले। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। सबके सामने कहा, मैंने 30 लाख, 50 लाख या शायद अनगिनत जिंदगियां बचाई। मुझे जंगें रोकना पसंद है। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 माह में 8 जंगें रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगले साल बेहतर हो।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे, डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे की कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे, मिट्टी के तेल की नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। IMF के साथ $7 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे के दौरान हुकूमत पाकिस्तान अब तक तिजारती अदादोशुमार में पाए जाने वाले $6 अरब के सालाना फ़र्क को ख़त्म नहीं कर सकी, जिसने पॉलिसी साजों में तशवीश पैदा कर दी है। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत मनसूबाबंदी के ज़ेरे इंतज़ाम इदारा शुमारियात इस मामले को हल करने में नाकाम रहा है। IMF मिशन ने दौरा इस्लामाबाद में ये मामला उठाया तो हुकूमत ने नई कमेटी तश्कील देने का फैसला किया, जिसमें इदारा शुमारियात को मरकजी किरदार दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों वज़राए ख़जाना का IFC और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के किरदार पर तबादला ख्याल। इससे पहले सऊदी डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने हैदराबाद सखर मोटरवे और रेलवे के ML1 मनसूबे में मुआवनत करने की दरख्वास्त की। मोहम्मद औरंगज़ेब की आज़रबाईजान के नायब अव्वल वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के मजबूत मुआशी और तेज़ तस्वीराती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग पर यकीन रखते हैं। ऐसे अफराद को वतन वापसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा, मौजूदा दौर में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तौर पर मकाम और वक़ार बड़ा है। हालिया नाखुशगवार वाक़यात में पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस किया गया। अफगान तालिबान का रूसी टैंक को पाकिस्तानी टैंक बताने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके ये तासुर देने की कोशिश की कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया है, जबकि हकीकत में रूसी साख्ता T-55 टैंक अफगान तालिबान इस्तेमाल करते हैं। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ अफगान जारियत से मुतालिक प्रोपेगेंडा खबरें चलाने लगा। अफगान तालिबान रिजीम और भारत का प्रोपेगेंडा गठजोड़ बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। फैक्ट चेक ने झूठ से पर्दा उठा दिया कि रूसी साख्ता टैंक अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल है। अफगान तर्जुमान ने दोस्ती गेट तबाह करने से मुतालिक बयान जारी किया तो भारतीय मीडिया ने उसे भी पाकिस्तानी समत का गेट बनाकर खूब प्रोपेगेंडा किया। भारतीय मीडिया ने शुमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावर को भी शहीद पाकिस्तानी फ़ौजी करार दे दिया। आदिल दावर ने वीडियो पैगाम में खुद तमाम झूठे दावों को रद्द कर दिया। अफगानिस्तान से मुल्क का बॉर्डर की सूरत हाल के बायस कोयटा से आज चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन मनसूख कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। कराची से बोलान मेल तकरीबन 3 हफ्ते के वक्फे के बाद आज कोयटा पहुंचेगी। बोलान मेल की आमदोरफ्त मुसाफिरों की कम तादाद के सबब मुअत्तल थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने खदशा जाहिर किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स मुकदमात में मुलव्वस मुतअद्दिद बासर मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। द न्यूज़ के एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर सिंध हाई कोर्ट का फैसला फौरी तौर पर मुअत्तल ना किया गया तो अक्सर मुल्जिमान मुल्क से फरार हो जाएंगे, जिस पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तहकीकात और
और एहतसाब से जुड़ी कार्रवाइयाँ मुतासिर होंगी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के एक बासर मुलजिम को रिलीफ देते हुए अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और नैब समेत दीगर इदारों को ये हिदायत जारी की है कि आइंदा हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर दरख्वास्त गुजार का नाम किसी सफरी पाबंदी की फहरिस्त में ना शामिल किया जाए। स्वात एक्सप्रेस वे पर खाना बदोशों का ट्रक खाई में गिरने से 15 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। हादसे में 8 अफराद जख्मी। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि ट्रक तेज रफ्तारी में मोड़ काटते हुए हादसे का शिकार हुआ। मुल्तान M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ के मकाम तक 34वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सैलाब से मुतासिर होने वाले 37 किलोमीटर सेक्शन की बहाली के लिए मुरम्मत की काम जारी है। मोटरवे हुक्काम का कहना है कि सैलाब के बायस बंद M5 मोटरवे का कुछ हिस्सा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। ट्रैफिक जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज से लोधरा और बहावलपुर से होता हुआ उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुँचेगा। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सक्खर तक जा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान का वफ्द आज शाम मुलाकात करेगा। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीन उल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मौजूद होंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में PIDCL के तहत तरक्याती स्कीमों पर काम और उस पर सिंध हुकूमत के रद्द-ए-अमल पर बातचीत मुतवक्के है। मुलाकात में सिंध के शहरी इलाकों में तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत होगी। बानी PTI से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। 9 मुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की भी आज अडयाला जेल आमद मुतवक्के। PTI ने गुज़श्ता रोज रहनुमाओं की फहरिस्त अडयाला जेल हुक्काम को भेजी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की 10 महीने से तनख्वाह नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनकी तनख्वाह खोली जाए, इसलिए कि अगर ये हॉस्पिटल बंद हो जाए तो हम मम्मी को कहाँ लेके जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ फाउंडेशन को गुजारिश करूँगा कि हमारे फंड जल्दी से जल्दी रिलीज करा दे ताकि मरीजों की मुश्किलात दूर हो सके। जनूबी वजीरिस्तान लोअर के वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना के मुलाजमीन गुज़िश्ता 10 महीने से तनख्वाहों से महरूम। अस्पताल की मुरम्मत तक के पैसे जारी नहीं हो सके। मकामी कबाइल और अस्पताल अमले का KP हुकूमत से फंड्स बहाल करने का मुतालबा। 10 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 5 जवानों की शादियां होनी थीं। दानियाल, जलाल, फरहान, मुदस्सिर और अनवार कुछ अर्सा कबल ही महकमा पुलिस में भर्ती हुए थे। घरों में शादी की तैयारियां जारी थीं। बेटों के सरों पर सहरा देखने वाले वालिदैन के ख्वाब बिखर गए। आवारा कुत्तों को मारने के खिलाफ केस की समाअत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने CD और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जवाब तलब कर लिया। कहा कि अगर मुतालिका हुकाम की जानिब से कुत्तों को मारने की तस्दीक हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। अदालत का 9 अक्टूबर के वाक़े पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। ऐनी शाहिद खातून ने अदालत को बताया कि उन्होंने 9 अक्टूबर को CD ऑफिस के पास एक गाड़ी में सैकड़ों कुत्ते मरे हुए देखे थे। कराची में पुलिस ने अफगान बस्ती के हज़ारों मकानात का कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन नॉर्दर्न बाईपास पर बनी अफगान बस्ती के 300 से ज़ायद मकानात पर से कब्जा छुड़ाकर इन्हें गिरा दिया गया। दीगर मकानात के लिए ऑपरेशन आज दोबारा किया जाएगा। नाजायज़ काबिज़ीन ने पुलिस पर पथराव करके ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की अफवाज की मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तारिम 5 जारी। पाक आर्मी का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्सेज मशकों में हिस्सा ले रही हैं। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना है। चिराट में 13 अक्टूबर को शुरू होने वाली मशकें 24 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। दुनिया भर में आज खुराक का दिन मनाया जा रहा है। लोधरा के पब्लिक स्कूल में मुनक़िदा सेमिनार में तालिबात को खुराक की अहमियत, भूख के खात्मे और ग़िज़ाई वसाइल के मौसर इस्तेमाल से मुतालिक आगाही दी गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, खुराक तक मुसावी, महफूज और सस्ती रसाई हर इंसान का हक है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत की नहीं, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी वजीर सेहत फ़ाहद बिन अब्दुल रहमान अल जलाजल से मुलाकात। सेहत के शोबे समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फार्मास्यूटिकल शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सेहत का शोबा हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। फैसलाबाद आज पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह फैसलाबाद में AQI 353, लाहौर में 286 रहा, गुजरांवाला और मुल्तान में 211, जबकि पेशावर का AQI इंडेक्स 180 रहा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब ने ड्रोन सर्विलेंस निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। ड्रोन से माहौलियाती शवाहिद और शफाफ कंप्लायंस रिपोर्टिंग शुरू। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की ग्रीन फोर्स फील्ड में मुसलसल मुतहरिक है। 15 अक्टूबर को 112 भट्टों की इंस्पेक्शन की गई। 77 भट्टे सफ़ेद धुएं और जिगजैग टेक्नोलॉजी के साथ पाए गए। 34 भट्टे नॉन फंक्शनल करार। काले धुएं वाले एक भट्टे पर FIR दर्ज की गई। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 रोज़ की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। इससे पहले 30 सितंबर को FBI ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज़ की तौसी की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 13 नशिस्तों पर मुल्क भर से 4379 वकला वोट कास्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून और रशीद उम्मीदवार हैं और हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ सदारत के उम्मीदवार। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को पाकिस्तानियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 90% का मुआहदे पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान के लिए एजाज करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 79% अफराद सऊदी अरब के दिफा के लिए पाक फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए नजर आए, जबकि 84% अफराद ने कहा वो सऊदीया के हिफाजत के लिए पाक फौज की मुस्तकबिल में कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। इस सवाल पर कि दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, 29% अफराद ने पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब की हिमायत मिलने का कहा। 23% ने आलमी सतह पर साख में इजाफे, जबकि 23% अफराद ने सरमायाकारी और दीगर मौशी फ़वाइद मिलने का इम्कान जाहिर किया। 22% ने रोज़गार के नए मौके, जबकि 6% ने फ़ौजी मशकों, तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले से पाकिस्तान को फ़ायदा होने का बताया। 76% पाकिस्तानियों ने मुआहदे के बाद पाक फ़ौज पर भरोसा बढ़ने का कहा। अमेरिका में 30 से ज़ायद न्यूज़ इदारों ने पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। दर्जनों सहाफ़ियों ने अमेरिकी महकमा दिफा में अपने दफातर खाली कर दिए। पेंटागन का प्रेस एरिया सुनसान हो गया। मीडिया इदारों का कहना है कि पाबंदियां अमेरिकी फ़ौज की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकती। नई पॉलिसी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादाना रिपोर्टिंग के लिए ख़तरा है। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने उसे सहाफ़ती आज़ादी के लिए स्याह दिन करार दे दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मफाद में है। पेंटागन ने मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हलफनामा देने का पाबंद किया था, ताहम बाद में हलफनामे की जगह एक्नॉलेज करने के अल्फाज हिदायत का हिस्सा बनाए गए। परू में हुकूमत मुखालिफ जनसी मुजाहरे जारी। दारुल हुकूमत लीमा तसादुम का मरकज़ बन गया। झड़पों में एक शख्स हलाक और 100 जख्मी हो गए। लीमा में सियासी तबके और बदउनवानी के खिलाफ हज़ारों लोगों ने कांग्रेस के करीब रैली निकाली। मुजाहिरीन एहतसाब और इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। नौजवान मुजाहिरीन बशमूल तलबा और शहरी कारकुन एहतजाज में शामिल। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 74वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कायद मिल्लत का कत्ल पाकिस्तान के पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक है। लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद के कातिल को फौरी मार दिया गया, लेकिन कत्ल की गुत्थी आज तक ना सुलझाई जा सकी। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार सबीहा खानम का यौम पैदाइश नहीं भूले परस्तार। खूबसूरत अदाकारा यादों में जिंदा।